हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। आप यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई आज का वीडियो इतना बड़ा निकल कर आ रहा है कि मैं खुद देख के हिल गया हूं कि भाई साहब फ्रांस के आर्मी चीफ ने भारत को स्पेशल खत लिखा है कि भाई साहब हमें आपका पिनाको ऑफिशियली तौर पे पसंद आ गया है, हम जल्दी से डील करना चाहते हैं आपसे। फ्रांस के आर्मी चीफ ने? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? और भाई कल परसों भाई भारत ने पिनाका के नए वेरिएंट का भी हाँ, टेस्ट किए। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। भाई उसको देखकर भाई साहब वहां का आर्मी चीफ पगला गया, कहता हमें चाहिए तो चाहिए, हमें जल्दी डील करनी है आपसे। ये क्या बना हुआ भाई है? उधर का आर्मी चीफ कोई नॉर्मल बंदा नहीं बोल रहा वही ये। यार, वो भी फ्रांस का। हाँ ना, तो वॉच करते हैं भाई साहब। भारतीय हथियारों की तो धूम दुनिया में आ गई है। कोड ऑन करते हैं स्टार्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगी। फ्रांस के जो आर्मी के मेन चीफ जनरल हैं वो खुद इस चीज को पर्सनली फॉलो अप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों को जल्दी से इंडिया के डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया पिनाक मार्क 3 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम जो है वो चाहिए ही चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। अगर मैं भारत की इंटरनली बात करूं या डिफेंस की बात करूं तो वो अपने दिफाई निज़ाम को भी बेहतर करने में मसरूफ़ अमल है। उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, उनकी साइंटिफिक बेस क्या है, उनकी डेमोक्रेसी लेवल क्या है, उनकी मेडिकल रिसर्च क्या है, ये चीजें हैं। तो याद रखें कि इन सब चीजों में हम देख रहे हैं कि इंडिया इज राइजिंग। ठीक, और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। पिनाक एक ऐसा मिसाइल रॉकेट सिस्टम है जिसको ग्लोबल अटेंशन यहाँ पे मिल रही है। वो और पाकिस्तान का और इंडिया का मिलिट्री बजट का मवाजना करके देख लें, हमसे 10 टाइम्स ज्यादा है वो, और हर तरह से पाकिस्तान से आगे हैं। टेक्नोलॉजी में आगे होंगे, जमहूरियत में आगे होंगे। कोई बड़ा साइंटिस्ट आपने पैदा किया हो नहीं 78 साल में, वो कहां पहुंच गए, आप कहां फिर रहे हैं? तो फ्रांस की तरफ से, ये दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज वेरी इफेक्टिव। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत की पिनाका MK3 रॉकेट मिसाइल में फ्रांस इंटरेस्टेड है लेने के लिए, और भारत और फ्रांस की पिनाका की बातचीत पिछले साल फरवरी 2025 से चल रही है। डीआरडीओ ने 2-3 दिन पहले ही पिनाका MK3 मिसाइल का 120 से लेकर 130 किलोमीटर तक की रेंज का सफल परीक्षण भी करा है। पिनाका मिसाइल डीआरडीओ ने लॉन्च करी थी और इसको प्रोड्यूस करते हैं टाटा, L&T एंड सोल इंडस्ट्री। और फ्रांस को ये अर्जेंट बेसिस पे चाहिए भारत की पिनाका MK3 मिसाइल। तो फ्रांस के आर्मी चीफ भी भारत आए हुए हैं पिनाका MK3 मिसाइल्स के देखने के लिए। तो भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपने झंडे गाड़ रहा है। पहले भारत इंपोर्ट करता था डिफेंस ज़्यादा से ज़्यादा, अब भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और भारत का पिनाका रॉकेट लॉन्चर अर्मेनिया के पास भी है और अब ये फ्रांस भी ले लेगा। और उसके बाद हमारी बातचीत चल रही है, इंडोनेशिया से भी चल रही है, और साउथ अफ्रीका देश भी इंटरेस्टेड है पिनाका लेने के लिए। तो भारत अब ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक बड़ी डील या बड़ी परचेज कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगी, क्योंकि एक फ्रेंच ब्रिगेडियर की तरफ से ये कहा गया है कि फ्रांस इस वक्त ये इवैल्यूएट कर रहा है कि इंडिया का पिनाका रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम उसको खरीदा जाए, उसको परचेज किया जाए। अब इसकी डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेक इन इंडिया को ये बूस्ट दे रही है। मैं इसके तमाम एंगल्स आपके सामने रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि इससे पहले फ्रांस ने इंडिया से कभी कुछ नहीं खरीदा या इंडिया ने इससे पहले क्या कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन ये सब अपनी जगह पर है। अभी तो फ्रांस और इंडिया के बीच स्कॉर्पियन सबमरीन और राफेल जेट्स, इनकी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। अभी तो वो जो परचेज, वो जो डील्स हैं वही चल रही थी। लेकिन इसी के बीच ये बड़ी खबर आई है
तो फिर हमने कहा कि ज़रा इसको भी एनालाइज करते हैं कि ये कैसे ये बताती है कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपकी इसको डिटेल बताते हैं कि ये है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंच आर्मीज ब्रिगेडियर जनरल स्टेफन ऑन ए विजिट टू इंडिया, वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने ये कहा, वी आर इवेल्युएटिंग पिनाका बिकॉज वी नीड ए सिस्टम लाइक दैट एंड इवेल्युएटिंग दिस among the other systems of the highest countries. This is much more than a business partnership. India and France are strategic partners. उनकी जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप, उसको आप जानते हैं। खैर, जब हम ये बात करते हैं तो दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डिफेंस पार्टनरशिप ना हो या ट्रेड पार्टनरशिप ना हो? पाकिस्तान के अलावा तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर कंट्री में के ही रिलेशंस, ये सब पार्टनरशिप्स इंडिया के साथ चलती रहती हैं। पूरी दुनिया में 2-4 कंट्रीज ऐसे होंगे। अच्छा, फिर ये जो साहब है जिनका हमने आपको बताया कि जो कि आर्मी ऑफिसर हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा दी 2 countries are already sharing equipment like Rafale fighter jets and Scorpion submarines. For us, the industry of Indian defense is very effective. तो भाई वो तो है ना, बिल्कुल वो तो है ना, कोई शक नहीं। आज देखो भाई साहब, फ्रांस के आर्मी चीफ ने पिनाका के जो भाई साहब टॉप ऑफ द लाइन MK3 वेरिएंट है उसका टेस्ट देखा, उसने ऑफिशियली ऐलान कर दिया। वो पहले भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन इस टेस्ट को देखने के बाद उसके आर्मी चीफ ने बोला है भारत से, यार हमें डेट दो, हम आ रहे हैं, हम आपसे डील करना चाहते हैं, बताओ। वो आर्मी चीफ खुद आ रही भाई उसने खुद बोला है। वो देख के पागल हो गए यार। देखो, माना फ्रांस बहुत अच्छी चीजें बनाता है, उसके पास राफेल फाइटर जेट है, उसके पास और बहुत चीजें, सबमरीन बनाता है, सब कुछ, लेकिन वो कहते हैं ना हर चीज की टेक्नोलॉजी भी नहीं होती। जब जो पिनाका में टेक्नोलॉजी यूज हुई है, फ्रांस को क्या पता क्या यूज हुई, और इतना इफेक्टिव है कि पाकिस्तान से फतेह-1 मिसाइल आए थे तो उसको इससे उड़ाया था, लेकिन और ये तो उससे भी तेज घातक है। और देखे आर्मीनिया में जो है वो ऐसे कम रेंज वाला है, उसने अजरबैजान का क्या हाल और किया, कम एडवांस हाँ ना, उसके बावजूद उसका अभी तो इसकी ताकत देखी है जो इन्होंने जो वेरिएंट के इन्होंने किया है तजर्बा, सब कुछ किया है उसने, तभी तो ये ऑर्डर दिया है फ्रांस के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। हाँ ना, वो कह रहे हैं यार भाई साहब, वो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब आप हमें डेट दो, आप हमारे साथ मीटिंग्स रखो, हम आपसे जल्द से जल्द इसकी डील करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर देखना, फ्रांस का या तो पीएम या तो आर्मी चीफ पहुंचा हुआ होगा या तो डिफेंस मिनिस्टर पहुंचा हुआ होगा। बिल्कुल वजह उधर का आर्मी चीफ तो नहीं आएगा, अलबत्ता डिफेंस मिनिस्टर आगे राजनाथ सिंह जी से वो डील कर सकता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि उधर की आर्मी ने अपनी रिक्वायरमेंट्स में पिनाका को डाल दिया। जब वो देखो किसी और देश, देखो हमारे पाकिस्तान में जो भी डिफेंस की रिक्वायरमेंट पैसे होते हैं तो पूरा होता है, नहीं तो नहीं, लेकिन और देशों में जो रिक्वायरमेंट अगर ऐड कर दी जाए तो उसके लिए पिछवाड़े का जोर मारते हैं कि भाई हमें वो चीज चाहिए और ये फ्रांस को मिलेगा भाई, मोदी जी भाई देंगे। जाहिर बात है, दोस्ती भी है, और ऊपर से भाई साहब उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स में ऐड कर दिया। अब उनकी मेहनत देखना मोदी जी से लेने के लिए, देख ले मोदी जी का कमाल, वजह मेड इन इंडिया चलाया तो क्या क्या चीजें बाहर जा रही हैं, और डिफेंस के मामले में तो इंडिया के बहुत आगे जा चुका है भाई। ये वो देश है ना जो लोगों से चीजें लेता था, लोगों को देता है, और लोग इसे लेने के लिए लाइन में लगे। वो भी यूरोप आगे कदमों में कह रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए। वो कहते हैं ना, तुम मेहनत करो ना तो समय बदलते हुए टाइम नहीं लगता। हाँ, इंडिया बोलता था और कि भाई समय बदलते हुए टाइम नहीं लगता, लेकिन इधर पाकिस्तानी गधों को ये बात समझ नहीं आती। ये इनको समझ 80 साल हो गए, नहीं आई तो कब आएगी वजह। ना भाई ना, तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो बाय।